आप स्लिम ट्रिम नहीं हैं, कैंसिल। हाइट कम है, कैंसिल। गोरे नहीं हैं, कैंसिल। चेहरे पर दाग हैं, कैंसिल। सर पर बाल नहीं हैं, कैंसिल। परफेक्ट बॉडी, फ्लॉलेस स्किन, गोरा रंग। दुनिया में अपनी जगह बनाने की जदोजहद केवल पैसा कमाने और कामयाब होने तक सीमित नहीं है। आर्टिफिशियल चमक लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स बता रहे हैं कि बाजार के पास आपकी हर इनसिक्योरिटी का इलाज है। यहाँ हर फ्लॉ के लिए एक नया प्रोडक्ट उपलब्ध है। जो आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते, वो आपको बता रहे हैं कि आप कौन हैं, आपको कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। तो कद्दू जैसी दिखती है। कमेंट बॉक्स बुली एकेडमी में दाखिले के लिए पोर्टफोलियो भेजने वालों के गढ़ बन गए हैं। बुलिंग ट्रोलिंग बन गई है। बदलता हुआ शरीर उनके बताने से पहले आपको खुद दिख जाता है। ये कोई मिस्ट्री नहीं है। खुद से प्यार करने के लिए हमें समाज से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यू कैन नॉट शेम योर सेल्फ इन टू चेंज। काश मेरे पास सब सवालों के जवाब होते। सवालों की लंबी फेहरिस्त लिए एक 14 साल की लड़की आईने के सामने खड़ी है। वो आईना तोड़ देना चाहती है। उसके चेहरे पर मौजूद दाग उसे बता रहे हैं कि वो सुंदर नहीं है। सुंदरता के तय स्टैंडर्ड से उसका अस्तित्व मेल नहीं खाता। परफेक्ट बॉडी, फ्लॉलेस स्किन, गोरा रंग। दुनिया में अपनी जगह बनाने की जदोजहद केवल पैसा कमाने और कामयाब होने तक सीमित नहीं है। यहाँ आपको एक परफेक्ट बाहरी आवरण भी मेंटेन करना पड़ता है। मैगजीन से लेकर फिल्में, बाजार, रिश्तेदार, घर परिवार, सोशल मीडिया, सब इस दावे को कदम कदम पर पुख्ता करते हैं। दुनिया की पैनी नज़र एक व्यक्ति की सेल्फ वर्थ तय कर रही है। उसे हर पल इस बात का एहसास कराया जा रहा है कि वो जैसा है वैसा काफ़ी नहीं है। परफेक्शन की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। समाज में स्वीकार्यता के लिए उसे खुद को फिक्स करना होगा। आर्टिफिशियल चमक लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स बता रहे हैं कि बाजार के पास आपकी हर इनसिक्योरिटी का इलाज है। यहाँ हर फ्लॉ के लिए एक नया प्रोडक्ट उपलब्ध है। फिर भी इनसिक्योरिटीज़ की जड़ में घात लगाकर बैठा डर हमें किसी भी वक्त कैंसिल कर सकता है। आप स्लिम ट्रिम नहीं हैं, कैंसिल। हाइट कम है, कैंसिल। गोरे नहीं हैं, कैंसिल। चेहरे पर दाग हैं, कैंसिल। सर पर बाल नहीं हैं, कैंसिल। डिजिटल अखबार एक एक्ट्रेस की बिफोर आफ्टर तस्वीरें दिखा बता रहा है कि उसमें अब वो बात नहीं रही। कमेंट बॉक्स बुली एकेडमी में दाखिले के लिए पोर्टफोलियो भेजने वालों के गढ़ बन गए हैं। उन्हें शेमिंग में स्पेशलाइजेशन चाहिए। उन्होंने आसान रास्ता चुना। वो शायद मेहनत नहीं करना चाहते, आलस आता है, लेकिन दूसरों को आलसी कहने से उन्हें कोई गुरेज नहीं। ये हिपोक्रेट समाज के हिप लोग हैं। अपने दबे हुए डरों को मौका मिलते ही दूसरों पर दे मारते हैं। उन्हें इसमें मज़ा आता है, ताकतवर महसूस होता है। भीतर का खोखलापन छिपने के लिए बहुत जगह मांगता है। सोशल मीडिया ने इसे खुली ज़मीन मुहैया करा दी है। जो आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते, वो आपको बता रहे हैं कि आप कौन हैं, आपको कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। आपके शरीर की बनावट से उन्हें दिक्कत है, आपकी त्वचा के रंग से भी। आपकी हंसी उन्हें परेशान करती है, आपका स्ट्रेट फेस भी। आपके मेकअप वाले चेहरे से उन्हें चिढ़ है, चेहरे के दागों से भी। लेकिन दोष केवल उनका नहीं है। दोष उन सारी चीज़ों का भी है जो हमें ईमानदारी से अपने अंदर झांकने की इजाज़त नहीं देती। दोष उस कल्चर का भी है जो सिर्फ बाहरी आवरण को किसी के बेहतर होने का प्रमाण मानता है। और दोष हमारा भी है। हमने अपने दिलों को इतना बंद कर लिया है कि किसी को नीचा दिखाने में हमें आनंद आता है, ये हमें सुपीरियर महसूस कराता है। तो कद्दू जैसी दिखती है। ये 2011 का साल था। स्कूल में एक सो कॉल्ड दोस्त ने मेरे गोल भरे हुए चेहरे का मजाक उड़ाते हुए मुझे कद्दू कह दिया था। उस दिन घर वापस लौटकर मैं बहुत रोई।
सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उसे पलटकर जवाब नहीं दे सकी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके शब्द मुझे अपना सच लगे। लड़कियां तो पतली अच्छी लगती हैं, इसके चेहरे पे दाग भी बहुत हैं, अब देख लीजिए ऐसे तो बड़ी दिक्कत होगी। अरे लड़के की हाइट बहुत कम रह गई, कोई ट्रीटमेंट देखो, रंग बहुत दबा हुआ है इसका। घर आते रिश्तेदार अपने साथ दुनिया भर का बोझा भी लाते हैं। वो अपने पूर्वाग्रहों का पुलिंदा बांध आपको आगाह करना चाहते हैं, खिल्ली भी उड़ाते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो भी उसी दुनिया का हिस्सा हैं जिसे कुछ बेहतर नहीं सिखाया गया। दूसरों को शेम करना हमें अपने अधिकारों की लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देता है। फिर फिक्र का चोला ओढ़कर मौका मिलते ही छींटाकशी करने वालों की कमी इस दुनिया में कभी नहीं देखी गई। ये दुनिया बुलीज को अकोमोडेट करती है, उन्हें ताकत भी देती है। रोजमर्रा के मजाक कब भीतरी जख्म बन जाते हैं पता नहीं चलता। खुद के प्रति नफरत दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अंधेरे कोने अपनी तरफ जोर से खींचते हैं। अंधेरा बहुत कुछ छुपा लेता है, रोशनी डराती है। मुझे बरसों तक सूरज की रोशनी से डर लगता रहा। मैं जहाँ भी रही कभी रोशनी को अंदर आने का रास्ता नहीं दिया, हमेशा अंधेरे को चुना। अंधेरा कंफर्टिंग लगता था। आज बालकनी से कई दिनों के बाद धूप झांक रही है। मैं धूप सेकने के बहाने पुराने अंधेरों के पास रोशनी लेकर जाना चाहती हूँ। कुछ साल पहले वक्त ने अचानक पलटी मारी। घर छूट चुकी थाली यादों से बेदखल हो गई। भूख ने दम तोड़ दिया। वजन तेजी से घटा, कोई पुख्ता वजह नहीं बताई। महीने में 2 से 3 बार बीमार पड़ने का चलन शुरू हो गया, लेकिन दुबली पतली हो रही थी तो सब ठीक ही था। दुनिया के बनाए खानों में फिट होते ही आप अचानक सुंदर हो जाते हैं। शरीर को कमज़ोर होकर भी एक्सेप्टेंस मिल जाता है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के दीवाने आपको दुआ सलाम करने लगते हैं। लंबे समय तक इस दुआ सलाम में मैं भी शामिल रही। जिंदगी अब तक कई करवटें बदल चुकी थी। शरीर एक बार फिर से बदलने लगा। नाइट शिफ्ट्स भारी पड़ी। खाना पीना किसी रूटीन का मोहताज नहीं रहा। अंदर की उथल पुथल नींद पर कुंडली मार कर बैठ गई। आईना फिर से फ्लॉज गिनवाने की तैयारी में जुट गया। स्क्रीन पर अब मैं ज़्यादा जगह घेरने लगी। कमेंट बॉक्स मेरे काम से ज़्यादा मेरे वजन से भारी हो गया। किसी के भीतर मची उथल पुथल सोशल मीडिया के रुपहले पर्दे को सूट नहीं करती। यहाँ बने रहने के लिए सब कुछ चमकदार होना चाहिए। परफेक्ट लाइफ मोमेंट्स से लेकर परफेक्ट बॉडी शेप। शरीर किसी भी वजह से क्यों ना बदला हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नई तस्वीरें केवल बड़ी होती आउटलाइन दिखाती हैं, पूरा सच नहीं बताती। इतनी मोटी हो गई हो, पहले तो बहुत स्लिम ट्रिम थी, फूलकर गुब्बारा हो जाओगी, पहले ज़्यादा सुंदर दिखती थी। सालों तक बॉडी इमेज इश्यूज से लड़ने वाले व्यक्ति के सामने एक बार फिर वो दुनिया है जो इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी वहीं खड़ी है जहाँ से चली थी। बस तरीका बदल गया है, हथियार अपग्रेड हो गए हैं, बुलिंग ट्रोलिंग बन गई है। किसी के शरीर को लेकर टीका टिप्पणी करना हमेशा से हमारे यहाँ स्वीकार्य रहा है। घरों में यही चलता है, सोशल सर्कस में भी यही चलता है, स्कूल कॉलेजेस दफ्तरों में भी यही चलता है। ये हमारा नॉर्मल है। हम अपने नॉर्मल को बड़े गर्व से कैरी करते हैं। खुद से प्यार करने के लिए हमें समाज से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उनके स्टैंडर्ड्स में फिट हुए बिना हमें ये सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। ये यूपीएससी और आईआईटी से भी कठिन परीक्षा है। यहाँ से ज़्यादा कंपटीशन और कंपैरिजन कहीं नहीं है। लगातार होती शेमिंग और बुलिंग के रिसीविंग एंड पर बैठा व्यक्ति खुद पर सवाल उठाने लगता है, खुद को कोसने लगता है। ये अंतहीन बहस उसकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को तहस नहस कर सकती है। शेम साइकिल को किसी भी वक्त ट्रिगर कर सकती है। उसके सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को गहरी चोट पहुंचा सकती है। बदलता हुआ शरीर उनके बताने से पहले आपको खुद दिख जाता है। ये कोई मिस्ट्री नहीं है, लेकिन क्रूर शब्दों की उफनती लहरों से कई बार मन परेशान होता है, आपको खराब भी लगता है। आप
पलटकर जवाब देना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, लेकिन एक पल रुककर सोचने पर पता चलता है ये जंग आपकी नहीं है, उनके प्रति आपकी जवाबदेही भी नहीं है। खुद को ना चुनने का नतीजा खतरनाक होता है, चुप रहने का नतीजा और भी खतरनाक होता है। आप अपने शरीर के बारे में बेहतर जानते हैं। आपके शरीर ने हर पल आपका साथ दिया है। मैं भी अपने शरीर के प्रति शुक्रगुजार हूँ। मैं उससे नफरत नहीं कर सकती। यू कैन नॉट शेम योर सेल्फ इन टू चेंज। ये सच अंदर की शेम साइकिल को तोड़ देता है, सकारात्मक बदलाव की सही वजह भी बनता है। भीतर इतना कुछ है जिसका सामना करने की हिम्मत हम जुटा नहीं पाते। ये बचपन के घाव हो सकते हैं जो अभी भी जस के तस बने हुए हैं, जिन पर वाइटनिंग क्रीम्स की एक मोटी परत जमी बैठी है। पर क्या हम वाकई इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते? क्या दम घोंटकर सांस ली जा सकती है? चोट बाहरी हो या भीतरी दर्द देती है। इसे स्वीकार किए बिना दर्द से आज़ादी का रास्ता तय नहीं हो सकता। छिन्न भिन्न करते उनके शब्द आपका सच नहीं है। आपका सच जटिल है, विस्तृत है, संभावनाओं से भरा हुआ है। उस सच पर यकीन करना ज़रूरी है। मैं खुद के प्रति हिंसा का एक नया अध्याय लिख सकती थी, लेकिन इस बार ये मौका मैंने खुद को नहीं दिया। मैं अपने सच पर यकीन कर रही हूँ, इसलिए अब आईना नहीं तोड़ना चाहती। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ। मैं इसे इसलिए स्कल्प नहीं करूँगी क्योंकि किसी के मैले चश्मों से गंदा दिखता है। मैले चश्मे पहनने वाले कल आपके चेहरे की झुर्रियाँ भी गिनने आएंगे, बढ़ती उम्र का हिसाब भी लगाएंगे, ये भी बताएंगे कि आप अब भी काफ़ी नहीं हैं। ये अंतहीन स्पाइरल है, इसमें फंस कर नहीं रहा जा सकता। तो क्या उनके मैले चश्मों को मैं फिक्स कर सकती हूँ? नहीं, पर मैं खुद को बेहतर देख सकती हूँ और उन्हें भी जो मेरे आसपास हैं। इंसान कनेक्शन और बिलोंगिंग चाहता है, ये उसकी बेसिक नीड है। हमारी कहानियाँ, दुख परेशानियाँ रिलीज़ मांगती हैं। इन्हें बाहर आने की जगह हम बना सकते हैं। दूसरों के लिए भी सेफ स्पेस बना सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरे के जूतों में पैर रखकर देखने पर पता चलता है कि दुनिया के सब रंग एक जैसे नहीं हैं। वो अलग हैं, इसीलिए खूबसूरत हैं। यही कनेक्शन की शुरुआत हो सकती है। यहीं से बिलोंगिंग का सफ़र शुरू हो सकता है। मैं धूप में बिना चश्मे लगाए अपने सफ़र पर निकल चुकी हूँ। सूरज मुझे नहीं डरा रहा। मैं उसकी तरफ चेहरा करके खड़ी हूँ। मैं सूरजमुखी हूँ। ये था आज का इनर न्यूज़। मैं हूँ दिव्यांशी सुमराव। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इनर न्यूज़ के इस एपिसोड से जुड़े अगर आपके कोई अनुभव हैं तो हमें ईमेल कीजिए इस पते पर। सब्जेक्ट में इनर न्यूज़ लिखना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि विस्तार से आपके अनुभवों पर बात कर सकें। जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।